Assalamu alaikum everyone. I am Miss Farheen, teacher of Metropolitan Foundation School. I am your Islamic teacher. I hope you all are fine. Now we back to our online classes again due to pandemic situation. School are closed again because of coronavirus. You have to wear masks and gloves and wash your hand till 20 seconds. ओके स्टूडेंट, आज हमारी इस्लामियत की ऑनलाइन क्लास है। आज हम इस्लामियत में अपने बुक वर्क करेंगे एंड रीडिंग भी करेंगे। मंथ ऑफ जनवरी का चैप्टर नंबर 2 जो भी है हमारा, आज हम काम करेंगे उसका। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर इस्लामियत बुक। इस्लामियत बुक है इस्लामियत हमारी सबसे प्यारी। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 33। पेज नंबर 33। सबक का नाम है इस्लामी महीने। इससे पहले हमने सबक करा था अपनी ऑनलाइन क्लासेस में मंथ ऑफ जनवरी का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हमने रीडिंग भी की थी, हमने बुक वर्क भी कंप्लीट किया था। आज हम मंथ ऑफ जनवरी का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, इस्लामी महीने। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोगों को जिस दिन ये वीडियो मिले तो आप लोग उसमें डेट मेंशन कीजिएगा। राइट डाउन डेट हेयर। डेट ज़रूर मेंशन करनी है हर पेज पे, जितने भी पेजेस का आपका वर्क होगा। ओके, नाउ स्टार्ट रीडिंग। इस्लामी महीने, इस्लामी महीनों का तारुफ, और आपको पता होना चाहिए कि इस्लामी महीने क्या हैं, इस्लामी महीने किसे कहते हैं, इस्लामी महीने क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना है, इस्लामी महीने हम उन्हें कहते हैं जो इस्लाम ने इस्लामी महीनों के हिसाब से हमारे महीने बनाए हुए हैं, हम उन्हें इस्लामी महीने कहते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाए हुए हैं। जैसे हम लोग कहते हैं हमारे और भी जो महीनों के नाम हैं, ईयर के नेम्स हैं, बट वो तो दूसरे कैलेंडर्स के होते हैं। मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे भी हमारे मंथ के नेम्स हैं, बट ये इस्लामी महीने जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से बताए गए हैं। इस्लामी महीने कितने होते हैं मालूम है किसी को? जी, इस्लामी महीने 12 होते हैं। और सबसे पहला महीना जिससे साल हमारा शुरू होता है वो है मुहर्रम। मुहर्रम में हमारा इस्लामी महीना शुरू होता है। मुहर्रम हमारे इस्लामी महीने का पहला महीना है जिससे हमारा इस्लामी साल या इस्लामी कैलेंडर शुरू होता है। और सबसे लास्ट है हमारा जिलहज। जिलहज हमारा सबसे लास्ट मंथ है इस्लामी महीने का। और आपको पता है ना, इस्लामी महीने में हम रोज़े भी रखते हैं। किस महीने में रखते हैं हम? रमज़ान में। रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं। रमज़ान हमारा इस्लामी महीना है जिसमें हम पूरे मंथ के रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को पूरे इस्लामी महीनों के नाम याद होने चाहिए और मालूम भी होने चाहिए कि इस्लामी महीने कितने हैं और कौन सा पहला महीना है साल का और कौन सा आखिरी महीना है। किस महीने में हम कुर्बानी करते हैं, किस महीने में हम ईद मनाते हैं और किस महीने में हम रोज़े रखते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट लाइन। साल में 12 इस्लामी महीने होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, वैसे तो हमारे 12 ही होते हैं हमारे मंथ, बट हमारे इस्लामी महीने भी 12 हैं। साल में 12 इस्लामी महीने होते हैं। मुहर्रम के महीने से इस्लामी साल शुरू होता है। मुहर्रम के महीने से इस्लामी साल शुरू होता है। मुहर्रम हमारा इस्लामी साल का पहला महीना है, इससे हमारा इस्लामी कैलेंडर शुरू होता है, इस्लामी साल हमारा शुरू होता है। मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं। मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं। रमज़ान के बाद जो ईद आती है, रमज़ान के बाद जो ईद आती है उसे ईद उल फितर कहते हैं। रमज़ान के बाद जो ईद आती है, जो हम पूरे महीने के रोज़े रखते हैं और जब रोज़े हमारे ख़त्म होते हैं तो इसी खुशी में हम ईद मनाते हैं। ईद हमें अल्लाह ताला की तरफ से हमें त्यौहार दिया गया है। हम मुसलमानों के लिए ईदें अल्लाह ताला ने मनाई हैं कि ये पूरे रमज़ान का अजर है हमारा, जो हम रमज़ान के बाद जो मंथ शुरू होता है हमारा शवाल का, उसमें हम ईद उल फितर मनाते हैं। ईद उल फितर कहते हैं और हम जो ईद मनाते हैं उसे हम ईद उल फितर कहते हैं।
कुर्बानी वाली ईद को ईद उल अज़हा कहते हैं। कुर्बानी वाली ईद को ईद उल अज़हा कहते हैं, यानी जो उसके बाद ईद उल फितर के बाद जो हम कुर्बानी करते हैं, हमारा इस्लामी महीना जो होता है वो कुर्बानी का होता है। इसके बाद तो उस महीने में हम कुर्बानी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ईद उल अज़हा कहते हैं, जो जिस महीने में हम कुर्बानी करते हैं। साल के 12 इस्लामी महीनों के नाम ये हैं। साल के 12 इस्लामी महीनों के नाम हमारे पास मौजूद हैं। मैं आपको 1 बाय 1 रीड करवाती हूँ। नंबर 1 मुहर्रम, साल का पहला महीना है, हमारा इस्लामी ईयर का फर्स्ट मंथ है मुहर्रम। नंबर 2 सफ़र, सफ़र। नंबर 3 रबीउल अव्वल, नंबर 3 रबीउल अव्वल। नंबर 4 रबीउल सानी, नंबर 4 रबीउल सानी। नंबर 5 जमादिउल अव्वल, नंबर 5 जमादिउल अव्वल। नंबर 6 जमादिउल सानी, नंबर 6 जमादिउल सानी। नंबर 7 रजब, नंबर 7 रजब। नंबर 8 शाबान, नंबर 8 शाबान। नंबर 9 रमज़ान, नंबर 9 रमज़ान। नंबर 10 शवाल, नंबर 10 शवाल। नंबर 11 ज़िलक़द, नंबर 11 ज़िलक़द। नंबर 12 और लास्ट महीना हमारा है इस्लामी महीनों का ज़िलहज, जो सबसे आखिरी महीना है इस्लामी महीनों का, वो है ज़िलहज। आप ये देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे कैलेंडर बना के दिया हुआ है, दिखा रहे हैं इस कैलेंडर में, जो क्योंकि इसमें तो डेट भी इस्लामी होती है। वैसे जो हमारे दूसरे कैलेंडर होते हैं तो उसमें तो डेट इंग्लिश में होती है, यानी जो दूसरे नंबर्स में होती है, इसमें डेट उर्दू गिनती में ही होती है। देखें जैसे 1 2 3 4 ये सारे उर्दू में है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। ये हमारे साल के 12 महीने हैं, 12 महीनों के नाम हैं, जो आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ने आनी चाहिए। उन लफ्ज़ों की पहचान होनी चाहिए आपको कि क्या नाम कौन सा लिखा हुआ है, और आपको ये सारे इस्लामी नाम याद होने चाहिए, ताकि आपको बगैर देखे लिखना आना चाहिए, कि आप लोग बगैर देखे लिख सकें। तो इसको अच्छे से रीड कीजिएगा और इसको बगैर देखे याद करिएगा। अपनी रफ़ कॉपी में बार बार रिपीट करिएगा, 3 नेम्स करके आप याद करें, फिर कॉपी में राइट डाउन करें, तो इस तरह आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस इस्लामी महीने में पैदा हुए थे? किसी को पता है कि हमारे नबी किस महीने में पैदा हुए थे? कि इस्लामी महीने में पैदा हुए थे ना हमारे नबी। तो उनकी हम जो विलादत मनाते हैं, उनके लिए जो हम नज़र न्याज का एहतमाम करते हैं, तो वो किस महीने में करते हैं? हम करते हैं रबीउल अव्वल में। हमारे प्यारे नबी कब पैदा हुए थे? रबीउल अव्वल में। 12 रबीउल अव्वल को हमारे प्यारे नबी की विलादत हुई थी। प्यारे नबी कौन हैं? हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद नाज़िल फरमाई थी। और आपको मालूम है कि इस्लाम में 2 ईदें हैं। हम 2 ईदें मनाते हैं ना, एक तो हम मनाते हैं ईद उल फितर और दूसरी है ईद उल ज़ुहा। यानी ईद उल फितर जो हम रमज़ान के रोज़े ख़त्म होने के बाद मनाते हैं, उसे हम कहते हैं ईद उल फितर। और जो दूसरी ईद है जिसमें हम कुर्बानी करते हैं, सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, उसे हम कहते हैं ईद उल अज़हा, यानी कुर्बानी वाली ईद, जिसमें हम कुर्बानी करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर रीडिंग इज़ कम्प्लीटेड। आपको इस चैप्टर की रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है। इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। इस्लामी महीनों के बारे में आपको मालूम हो गया सब, और आपको लिखना, पढ़ना और बिना देखे आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे कोई सवाल करे कि इस्लामी महीने कितने होते हैं, तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस्लामी महीने का पहला महीना कौन सा है, किससे इस्लामी साल शुरू होता है, किस इस्लामी महीने में हम रोज़े रखते हैं, किस इस्लामी महीने में हम ईदें मनाते हैं, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस इस्लामी महीने में पैदा हुए। ये सब आपको याद होना चाहिए, ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा हो और आप लोगों को हर चीज़ मालूम हो। ओके, नाउ टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34।
राइट डाउन डेट है, हर पेज पे आपको डेट ज़रूर मेंशन करनी है जिस दिन आप ये वीडियो देखें। ओके, अभी हमने रीडिंग की थी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बुक वर्क यानी रिटन वर्क करेंगे। अब हम लिखने का काम करेंगे। हमारी है मश्क सवाल जवाब की। सबसे पहले सवाल नंबर 1 है, साल में कितने इस्लामी महीने होते हैं? कितने होते हैं भाई साल में इस्लामी महीने? साल में अभी आपको बताया ना मैंने, साल में 12 इस्लामी महीने होते हैं। जैसे हमारे कैलेंडर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं ना यार, इसी तरह इस्लामी महीने भी 12 होते हैं। तो मेरे साथ साथ लिखिएगा, नीड एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। साल में 12, और इसी तरह से 12 लिखिएगा। कुछ बच्चे रोमन में या काउंटिंग के उसमें लिख देते हैं, वैसे करेक्ट नहीं है। ये हमारा इस्लामियत का उर्दू वर्क है, तो आपको इसी तरह लिखना है। साल में 12 महीने होते हैं। नीड एंड क्लीन वर्क कीजिएगा, 1 फिंगर का डिस्टेंस दीजिएगा क्योंकि स्पेस बहुत है, हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। साल में 12 इस्लामी महीने होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2, इस्लामी साल किस महीने से शुरू होता है? इस्लामी साल किस महीने से शुरू होता है? किस महीने से शुरू होता है? मैंने आपको बताया था ना 12 महीने होते हैं, और पहला महीना कौन सा होता है? पहला महीना होता है मुहर्रम। जवाब नंबर 2, इस्लामी साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। कब शुरू होता है इस्लामी साल? मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इस्लामी साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इस्लामी साल का पहला महीना है मुहर्रम। सवाल नंबर 3, मुसलमान किस महीने में रोज़े रखते हैं? मुसलमान किस महीने में रोज़े रखते हैं? किस महीने में हम रोज़े रखते हैं? हम रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं। पूरे महीने के 30 दिन के हम मुसलमान रोज़े रखते हैं। जवाब नंबर 3, मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं। मुसलमान किस महीने में रोज़े रखते हैं? मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं। हम सब 30 दिन के रोज़े रखते हैं रमज़ान के महीने में। रमज़ान हमारा इस्लामी साल के महीनों का नाम है। सवाल नंबर 4, इस्लामी महीनों के नाम बताइए। इस्लामी महीनों के नाम बताइए। इस्लामी महीनों के नाम बताने हैं। अभी आपको मैंने पढ़ाया था पीछे कि इस्लामी महीने हमारे 12 होते हैं, जिनके नाम भी मैंने आपको 1 बाय 1 रीड करवाए थे। तो आप लोग इसी तरह यहाँ पे नेम्स लिखिएगा। सबसे पहला था हमारा मुहर्रम। जवाब नंबर 4 हम पहले से स्टार्ट करेंगे। मुहर्रम नंबर 1 मुहर्रम, नंबर 2 सफ़र। इसी तरह साफ नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा, 1 फिंगर डिस्टेंस दीजिएगा क्योंकि इस्लामी महीनों के नाम 12 हैं तो वो आपके पास स्पेस कम होगी। तो मैं बताती हूँ आपको किस तरह करना है नीचे लाइन में। नंबर 2 सफ़र, नंबर 3 रबीउल अव्वल जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। नंबर 4 रबीउल सानी। नंबर 5 जमादिउल अव्वल। अब देखें यहाँ पे मेरे कितने नेम्स आए, 1 2 3 4 5।
मेरे 5 नेम्स आए और मेरे पास स्पेस ख़त्म हो गई है, तो आप लोग के पास भी हो गई होगी। तो आप लोग फिर जो नीचे जो स्पेस है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने इस तरह से की है। स्केल से आप स्केल की हेल्प से आप यहाँ लाइन ड्रॉ करें, इस तरह से पूरी एक लाइन ड्रॉ कर लें और उसके बाद एक नीचे भी लाइन ड्रॉ कर लें इसके साथ, ताकि वर्क हमारा नीट एंड क्लीन हो। वैसे तो इस लाइन में आ सकता है, मगर यहाँ पे करने से हमें नीट एंड क्लीन वर्क नहीं होगा, इसलिए मैंने एक लाइन नीचे भी इस तरह ड्रॉ की है। तो आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा कि वर्क हमारा बहुत नीट एंड क्लीन हो, ख़राब ना लगे कि समझ में ना आए। जमादियुल अव्वल, जमादियुल अव्वल के बाद क्या है? नंबर 6 जमादियुल सानी। जमादियुल सानी साल का छठा महीना। नंबर 7 रजब, रजब। नंबर 8 शबान, नंबर 8 शबान। नंबर 9 रमज़ान का महीना, जिसमें हम मुसलमान रोज़े रखते हैं, रमज़ान। नंबर 10 10वां महीना है शव्वाल का महीना, जो ईद उल फ़ितर का होता है। और उसके बाद हमारा जो महीना है 11वां महीना हमारा इस्लामी साल का है ज़िलक़द, जो ईद उल फ़ितर के बाद आता है। और आखिरी और 12वां महीना इस्लामी साल का है ज़िलहज, जिसमें मुसलमान रमज़ान वो हज अदा करते हैं और खाने काबा जाते हैं, मदीना मुनव्वरा जाते हैं, वहाँ जाके हज अदा करते हैं। तो ये हम ज़िलहज के महीने में जाते हैं, खाने काबा का तवाफ़ करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और जाके हम अपना हज और उम्रा अदा करते हैं। ओके स्टूडेंट, आपने देख लिया मैंने किस तरह नीट एंड क्लीन वर्क करा है। आप लोग भी सेम एज इट इज़ इसमें वर्क कीजिएगा और बिल्कुल कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए, 1 फिंगर का डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि आपको पेज बिल्कुल भी एक ख़राब ना लगे कि आपने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस्लामी महीनों के नाम खुशख़त लिखें। इस्लामी महीनों के नाम खुशख़त लिखें। इस्लामी महीनों के नाम खुशख़त लिखें, यानी कि आपको जो इस्लामी महीने दिए हुए हैं ये आपको इन लाइंस में लिखना है यहीं से देख के, और बहुत अच्छे से काम करना है। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नंबर 1 हमारा है मुहर्रम। ये लाइंस हमें दी हैं, हमें सिर्फ इन लाइंस में ही काम करना है, लाइक दिस, मुहर्रम। नंबर 2 सफ़र। नंबर 1 फिर इस तरह हम करेंगे मुहर्रम, और फिर इसी के आगे हम करेंगे सफ़र। नंबर 3 रबीउल अव्वल। लाइंस में लिखना है, लाइंस के बाहर या लाइंस के नीचे नहीं आने चाहिए लफ्ज़। रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल। इसी तरह इसको आपको कंप्लीट करना है वर्क को। ये हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं, ये आपको इसलिए दिया है ताकि आप जितने टाइम्स राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे, तो आपको लिखने में आसानी होगी और आपको लफ्ज़ लिखने आ जाएंगे अच्छी तरह, और आप पढ़ के लिखेंगे जैसे मैं रीड कर रही हूँ रबीउल सानी। इस तरह आप लोगों को याद भी हो जाएगा, कितना इजी हो जाएगा ना फिर आप लोगों के लिए कि आपको तो सब याद हो जाएगा और पढ़ना भी लिखना भी सब आ जाएगा। रबीउल सानी। नंबर 5 जमादियुल अव्वल। नंबर 5 फिर हम राइट डाउन करेंगे इस वाली लाइन में जमादियुल अव्वल। ये थोड़े से बड़े नेम हैं बट हम छोटा सा करके लिखेंगे तो आ जाएंगे। नंबर 6 जमादियुल सानी। नंबर 6 जमादियुल सानी। ये वाला लाइंस हमारी ये वाला कंप्लीट हो गया कॉलम। अब हम इस नेक्स्ट में करेंगे नंबर 7 से। लाइंस पे स्टार्ट करना है हमें लिखना रजब, रे जीम बे रजब। फिर नेक्स्ट लाइन में भी हम यही लिखेंगे सेम रजब। नंबर 8 शाबान। लाइंस हमें दी हैं ताकि हमारा काम ख़राब ना हो, लाइंस के नीचे ऊपर आगे बाहर कहीं ना जाए। नंबर 9 रमज़ान। नंबर 9 रमज़ान। नंबर 10 शवाल। नंबर 10 शवाल। नंबर 11
ज़िलक़द। नंबर 11 ज़िलक़द। नंबर 12 और लास्ट महीना है हमारा ज़िलहज। ज़िलहज। ओके स्टूडेंट, आपने देखा मैंने किस तरह राइटिंग की है नेम्स की, और बोल बोल के मैंने लिखा है, पढ़ पढ़ के मैं लिख रही हूँ, और बहुत अच्छे से मैंने लाइंस में ही काम करा है, लाइंस के बाहर मैंने कोई काम नहीं करा। तो आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा, राइटिंग को थोड़ी सी छोटी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम होती है बुक में। कॉपी में तो हमारे पास बहुत स्पेस होता है, बट यहाँ कम होता है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे राइटिंग इस तरह से कीजिएगा, नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। हमारा ये आज का बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। हमने पहले करे क्वेश्चन आंसर यानी सवाल जवाब। साल में कितने इस्लामी महीने होते हैं? साल में 12 इस्लामी महीने होते हैं। सवाल नंबर 2, इस्लामी साल किस महीने से शुरू होता है? इस्लामी साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। नंबर 3, मुसलमान किस महीने में रोज़े रखते हैं? मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं। नंबर 4, इस्लामी महीनों के नाम बताइए। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउस्सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउस्सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़द और लास्ट है हमारा ज़िलहज। उसके बाद हमने इस्लामी महीनों के नाम को शती करी है, राइटिंग की है। यही नेम्स हमने आगे राइट डाउन करे हैं देख के। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस वर्क इज़ कंप्लीटेड, दिस वर्क इज़ ओनली फॉर बुक। अब हम नाउ कम नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 ओपन करना है। राइट डाउन डेट हेयर। जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिलती है आपको डेट ज़रूर मेंशन करनी है। ओके स्टूडेंट, ये है हमारी सरगर्मी। पेंसिल फेरें और रंग भरें। ये हमें इस्लामी महीनों के नाम दिए हुए हैं। हमें इसमें पेंसिल फेरनी है, आपको ट्रेसिंग करनी है लाइक दिस। इस तरह से आपको लाइट लाइट सी ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग बिल्कुल ख़राब नहीं करनी, और जब इसमें कलर करें तो ये बहुत अच्छा सा लगे कि आपने अच्छा सा काम करा है। जब ट्रेसिंग कर लें तो इसके बाद इसमें कलर कीजिएगा, और बहुत पेंसिल शार्प, नोक उसकी शार्प होनी चाहिए ताकि आपको ट्रेसिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। ट्रेसिंग करने के बाद आप इसमें कलर्स कीजिएगा, और एक नाम में एक ही कलर कीजिएगा, नहीं ये नहीं कीजिएगा कि यहाँ अलग या यहाँ अलग, बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा। एक ही दफ़ा और एक दफ़ा ही लेके कलर करेंगे तो सही होगा आपका काम। ओके, नाउ ये आपका पेज होमवर्क है। आप राइट डाउन होमवर्क, हेडिंग ऑफ होमवर्क। ये काम आपको होमवर्क में करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि जो काम मैंने करवाया वो तो क्लास वर्क हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने करवा दिया, बट ये आप लोग खुद करेंगे। तो दिस इज़ योर होमवर्क। मेंशन ज़रूर करना है होमवर्क, और जिस दिन आपको मिले तो वो डेट ज़रूर मेंशन करनी है बुक पे। ओके स्टूडेंट, ये पेज कंप्लीट करके मुझे इसकी पिक्चर सेंड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ if you have complete this work, if you have any confusion or problem, so you will freely discuss with me, I will guide you. Okay, Allah Hafiz, stay safe, stay home.